कसम दोस्तों उस ज्ञानी बाबा की जिसने ये 4 लाइनें क्या खूबसूरत कही हैं कि हज़ारों हाथ उठते हैं आसमान में, लेकिन मन्नतें सबकी कबूल नहीं होती भाई साहब। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, मन्नतें सबकी कबूल नहीं होती। तो अगर आप ज़िंदगी में फेलियर हैं और भगवान से मनाते हैं, हे भगवान मेरे दुःख को हर ले, मेरे कष्ट को हर ले, आप ही की तरह करोड़ों लोग ही इस बात को मनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबकी दुआएँ कबूल नहीं होती भाई साहब। तो हो सकता है आप उन बंदों में से एक हों। तो आप उन बंदों में से एक हैं या नहीं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम न्यूज़ीलैंड और इंडिया की। न्यूज़ीलैंड उन टीमों में ज़रूर है कि उसकी मन्नत कबूल नहीं हुई। न्यूज़ीलैंड जो वही टीम है जिसने भगवान से तो एटलीस्ट एक बार प्रार्थना अपने गॉड से वो लोग ज़रूर किए होंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफ़ी हम लोग जीत करके लेकर जाएँ। लेकिन मन्नतें सबकी कबूल नहीं होती हैं और यहाँ पर न्यूज़ीलैंड चैंपियंस ट्रॉफ़ी अपनी जीतने के बजाय हार चुकी है और अच्छे तरीके से हारी है। अच्छे तरीके से इसलिए हारी है दोस्तों क्योंकि उन लोगों ने ज़बरदस्त फाइट बैक किया, लड़ाई लड़ी दोस्तों। कम से कम लड़ाई तो लड़ी। मैच को आखिरी ओवर तक लेकर के गए और आखिरी ओवर तक यही लग रहा था कि यहाँ से अगर विकेट इंडिया का एक भी गिर जाता है या फिर थोड़ा-सा मैच डिसबैलेंस हो जाता है तो मैच इंडिया के हाथ से निकल सकता है। तो ये मुद्दा उन्होंने कायम रखा आखिरी ओवर तक। और इस बात में सभी भारतवासी भाई खुश हैं। सभी भारतवासी क्यों ना खुश हों, क्योंकि उनके लिए जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो आई है वो 2013 के बाद आई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 7 साल उधर और 4 साल इधर, लगभग साढ़े 11 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी आई है। तो कोई भारतवासी क्यों ना खुश हो, सभी लोग खुश होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इंडिया ही ये मैच, पहले तो न्यूज़ीलैंड ने जब स्टार्टिंग में ही बैटिंग करना स्टार्ट किया तो हमको तो लगा था कि ये आंकड़ा 300 पार जाएगा। और जब इस पिच पर 266 रन ही चेज़ नहीं हो पाए हैं, तो जब ये आंकड़ा अगर 300 तक ये लोग पहुंचा देंगे तो फिर चेज़ करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर इंडिया हार सकती है गेम को, यहाँ पर इंडिया मैच हार सकती है। लेकिन स्पिनर्स ही काम में आए। लास्ट में देखा है आप लोगों ने, सभी स्पिनर्स ने तगड़े-तगड़े विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड मारा रचिन रविंद्र को, फिर वरुण ने विल यंग का विकेट लिया, केन विलियमसन। इस तरीके से सभी लोग आउट हुए और न्यूज़ीलैंड ऐसी बैकफुट पर आ गई कि भाई पूछो ही मत। और कुल मिला-जुला करके 250 रन के अंदर 250 के रन में न्यूज़ीलैंड पूरी तरीके से, मैं माइकल ब्रेसवेल के उस पारी का काफ़ी ज़्यादा सराहना करूँगा। बंदे ने हार नहीं मानी। ऐन मौके पर, लास्ट मौके पर वो 50 रन मार के जाता है 40 बॉल में, 132 का स्ट्राइक रेट। और यही जो है 50 रन अगर वो नहीं बनाता तो न्यूज़ीलैंड 250 के स्कोर तक नहीं जा पाती। न्यूज़ीलैंड 200 के ही स्कोर तक सिमट जाती। लेकिन वो बंदा आखिरी के 6 ओवर में वो आता है और 50 रन मार के जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग करके जाता है भाई साहब। तो इस तरीके से न्यूज़ीलैंड 250 के स्कोर तक तो पहुंच गई। वो टकला डेरिल मिचेल भी उनका टिका रहा और 63 रन 100, वो तो टेस्ट खेल रहा था, किसी तरीके से अपने विकेट्स को बचाए रखा बंदा वो भी। तो कुल मिला जुला करके 250 के स्कोर तक तो न्यूज़ीलैंड पहुंच गई। अब जब वहाँ तक पहुँच गई तो जब रन चेज़ करने के लिए इंडिया आती है, रोहित शर्मा के बल्ले से वो 76 रन नहीं आए होते। तो आप अंदाज़ा लगाइए भाई साहब, किंग कोहली तो आउट ही हो गए, फ्लॉप हो गए। तो जो छोटी-छोटी पार्टनरशिप लगी थी, ये छोटी-छोटी पार्टनरशिप ऐसे ही लगती चली जाती और मैच हम लोग कम से कम 20 रन से हार जाते। लेकिन रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में ही प्रेशर को झेलने का पूरा कोशिश किया और झेला भी। उल्टी आ रही थी बंदे को, उल्टी आ रही थी पिच पर ही, और उन्होंने ठान लिया था कि भाई आज नहीं खेलूँगा, आज नहीं जीतेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा ये पूरा टूर्नामेंट में जीत लेने का, है कि नहीं? ये पूरा टूर्नामेंट खेलने का क्या फ़ायदा कि अगर आज नहीं चलूँगा तो। कुछ ऐसा ही माइंडसेट था और वो माइंडसेट बिल्कुल कामयाब हुआ। 76 रन की क्या ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने किया है और उसी बैटिंग के सहारे ये छोटी-छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करते-करते टीम इंडिया जीत चुकी है। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि जब सेमीफ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अगर 10-20 रन ज़्यादा उनका होता तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई होती। और आज मैं फिर कहूँगा कि अगर न्यूज़ीलैंड का भी 10-20 रन ज़्यादा होता तो ये मैच तब भी हमारे हाथ से छूट चुका होता। तो कुल मिला-जुला कर के कप्तानी मायने रखती है और कप्तान की बैटिंग ने काफ़ी ज़्यादा मायने रखी है। अब आप कुछ भी कहिए, पाकिस्तानी मीडिया भी इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को कांग्रेचुलेसन किया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी सराहना करिए। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम की सराहना किया है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने इस मैच को जीता है अपने दम पर। वन साइडेड मैच नहीं जीता है, बिल्कुल लड़ाई लड़ कर के और तगड़ा मैच जीता है। इस तरीके से अब हम अगले 4 साल तक तो चैंपियंस हैं, चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमारे नाम है। क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी 4 सालों के बाद आती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप से बिल्कुल कम नहीं है।
न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड 25 साल बाद फाइनल खेलने आई थी ये टीम, और अब मुझे लगता है कि 4 साल बाद वो हो सकता है यहाँ आए। अब उनको 4 साल का वेट और करना पड़ेगा। तो कुल मिला-जुला कर के न्यूजीलैंड अब अगले चैंपियंस ट्रॉफी को अगर 4 साल बाद जीतेगी तो वो जीतेंगे पूरे 30 साल बाद, लेकिन भविष्य किसने देखा है। तो कुल मिला-जुला कर के कहना ये है कि इंडियन टीम अब चैंपियन है, और बोला ना नंबर 8 तक की बैटिंग खिलाने का यही फ़ायदा है। देखिए आप लोग, विकेट्स हमारी एक तरफ से जा रहे थे, गिर रहे थे, तो हमें तब भी हमें दिल में तसल्ली थी कि भाई अभी तो राहुल आने बाकी है, अभी तो जडेजा आना बाकी है, अभी तो श्रेयस अय्यर आना बाकी है, अक्षर पटेल आना बाकी है। तो कुल मिला कर नंबर 8 तक बैटिंग हमारा बस रहे तो हम नंबर 11 तक बैटिंग खिलाएं लेकिन नंबर 8 तक बैटिंग भाई साहब, इसीलिए यही काम आता है नंबर 8 की बैटिंग का, कि छोटी-छोटी अगर पार्टनरशिप भी बिल्ड हो गई तो भी मैच एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है टीम, या फिर एक अच्छे स्कोर को टीम चेज़ कर सकती है। समझे आप? तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने ये मैच ज़रूर देखा होगा। आप लोगों का इस मैच को देखने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या-क्या फ़ील किए, और या सच में यार मज़ा आ गया देख कर के। तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।